कार्रवाई की है और क्या क्या रिकवरीज करी है। हमने जो है टोटल 11 केसेस रजिस्टर करे हैं एनडीपीएस एक्ट के, जिसके अंदर 15। नमस्कार, पंजाब लाइव 18 न्यूज़ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ 18 ਨਿਊਜ਼। ਹੌਸਲਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋर्ट। बीते दिनी नज़दीकी पिंड रोणो खुर्द विखे नकली इनकम टैक्स अधिकारी बन के 25 लाख रुपए लुट्टण वाले गिरोह के 9 मैंबरों विचों 4 लुटेरिਆਂ ਨੂੰ खन्ना पुलिस ने काबू करने का किया दावा। बाकी 5 की की शनाख्त, उन्होंने भी जल्दी काबू कर लिया जाएगा। कथित दोषियों तो 25 लाख रुपए की हुई लुट विचों 11 लाख रुपए नगद ਅਤੇ 3 ਕਾਰਾਂ, जिन्हां विचों एक BMW, एक इनोवा ਅਤੇ ਬਰੀਟੋ ਕਾਰਾਂ मार्का बरामद करने का दावा किया है। अज खन्ना पुलिस के SSP दामिया हरीश कुमार ओम प्रकाश IPS ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दसिया कि डॉक्टर प्रज्ञा जैन IPS SP की निगरानी हेठ मनजीत सिंह PPS DSP खन्ना, विलियम जैजी PPS DSP खन्ना ਅਤੇ थाणेदार नछत्तर सिंह मुख्य अफसर सदर थाणा खन्ना ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਰੋਣੋ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਥਿਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦੀ, 3 ਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਾ BMW, ਇਨੋਵਾ, ਬਰੀਟੋ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ इन्हां दे बाकी 5 साथियों की पहचान कर ली गई है और उन्होंने भी जल्दी काबू कर लिया जाएगा। आज एक इम्पोर्टेंट हमें जो है प्रेस ब्रीफिंग करनी थी। जो पिछले हफ्ते संडे को खन्ना के अंदर चोरी की वारदात हुई थी, उसको खन्ना पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। उसके रिगार्डिंग आप लोगों को सारों को जो है जो डिटेल्स है वो शेयर करना चाहते हैं। पिछले संडे को जो सज्जन सिंह नाम के एक किसान है, उनके घर पे करीब 25 लाख की चोरी हुई थी। तो वो सुबह 5 बजे कुछ लोग जो है उनके घर में इनकम टैक्स के अफसर बन के आए थे और उन्होंने उनको बंधक भी बना लिया था एक कमरे के अंदर और उनसे जो है डॉक्यूमेंट्स मंगवाए और फिर जो भी पैसा था, उनको इन्फॉर्मेशन थी कहीं से, तो पैसा निकलवा के वो वो अपने साथ लेकर जो है वो चले गए। इस वारदात को जो है हमने ट्रेस कर लिया है। इसके अंदर हमारे पास कुल 9 मुलजिम हमने इसके अंदर ढूंढे हैं। जो मेन इसका कॉन्स्पिरेटर था, जो हमें शुरुआत से लग रहा था कि इसमें कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन दी है किसी ने, या घर के ही या किसी रिश्तेदार का मिला हुआ वो है। तो सज्जन सिंह के बेसिकली परिवार के अंदर कोई फैमिली डिस्प्यूट था, जिसके सेटलमेंट में एक बिचौलिया इन्वॉल्व था। उस बिचौलिए का नाम है गुरचंद सिंह। तो गुरचंद सिंह जो था, उसको पहले ही इन्फॉर्मेशन थी कि इनके पास कुछ कैश पड़ा हुआ है। उसने अपने साथी गुरप्रीत सिंह को जो है ये इन्फॉर्मेशन दी। गुरप्रीत सिंह ने एक सुखविंदर मान करके राड़ा साहब का रहने वाला बंदा है, तो सुखविंदर मान जो है उसने फिर ये सारी प्लानिंग करी और साथ में बाकी जो अक्यूज हैं, राजीव कुमार साहनी बिहार का रहने वाला है, मोहम्मद हलीम जो डॉक्टर भी मतलब एक हड्डियों का काम करता है, और परमदीप सिंह एलियस विक्की एलियस लोटे, ये कार डीलर है, और रजनीश कुमार एलियस सोनू, वो भी उसके साथ ही काम करता है, कार डीलर है, और दलजीत सिंह है मलेरकोटला का रहने वाला, और हरप्रीत सिंह गिल है। हरप्रीत सिंह गिल जो है वो पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, उसको वहाँ से डिसमिस कर दिया गया था। तो इन सारों ने मिलकर फिर साजिश रची थी और इनमें से जो है 4 बंदे फाइनली वहाँ पे जो इसको अंजाम देने गए थे। इसके अंदर जो ये कार डीलर है रजनीश कुमार एलियस सोनू और परमदीप सिंह एलियस विक्की, इन्होंने जो है जो वारदात में यूज हुई थी गाड़ी इनोवा, वो प्रोवाइड करी थी, जो हमने रिकवर कर ली है। इसके अलावा जो हमने बंदे अरेस्ट करे हैं वो अभी हमारी कस्टडी में मोहम्मद हलीम है, एक परमदीप सिंह एलियस विक्की एलियस लोटे, रजनीश कुमार एलियस सोनू और गुरप्रीत सिंह जो है वो है। इन सब से हमने 3 गाड़ियां भी रिकवर कर ली है। जो गाड़ी रेकी में यूज हुई थी, इन्होंने 1 हफ्ते पहले रेकी करी थी, रेकी में वर्टिगो गाड़ी यूज हुई थी, वो गाड़ी हमने रिकवर कर ली है, और करीब 11 लाख रुपए कैश भी अलग अलग लोगों से हमने रिकवर कर लिया है।
और इनोवा गाड़ी जो वारदात में यूज की गई थी उसको भी हमने रिकवर कर लिया है। इसके अलावा जो कार डीलर है उसके पास एक हमें BMW भी मिली है जो कि शक्ति थी, उसको भी हमने रिकवर कर लिया। इन लोगों का बैकग्राउंड ये है कि ये पहले भी क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, सेम तरह के केसेस जो ये कर चुके हैं। इनके अगेंस्ट जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है 4 FIR रजिस्टर थी, सॉरी 5 FIR रजिस्टर थी। 3 जो है वो दोराहा, सदर खन्ना और जोधा जगरांव डिस्ट्रिक्ट की है, एक सानेवाल की लुधियाना कमिश्नरेट की, एक जो है मुल्लापुर दाखा की है। तो ये सारों के अंदर भी सेम टाइप का फ्रॉड करना या कुछ जगह पे इनकम टैक्स ऑफिसर बन के चले गए और रेड कर दिया, पैसा लूट लिया, इस तरह के क्राइम इन्होंने करे हुए। तो ये एक हार्ड एंड क्रिमिनल ही हैं जो कि अलग अलग जगह पे अब सेम तरह की वारदात जो उसका अंजाम दे रहे हैं। एक जो इनमें से क्रिमिनल है वो बिहार भाग गया था, उसको हमने ट्रेस कर लिया था 3 दिन के अंदर, और बिहार के अंदर पुलिस से कोऑर्डिनेट करके बेगूसराय से अब हम उसको जो है ट्रांजिट रिमांड पे लेकर आ रहे हैं। तो वो वहाँ पे अरेस्ट हो गया, उसके पास भी हमें कुछ कैश की रिकवरी हुई है। जी, ये 25 लाख की बाकी अभी कुछ अक्यूज है जो कि हमें हमारे गिरफ्त में आने बाकी हैं। हमें उम्मीद है कि उनके पास ही है, क्योंकि इन्होंने पैसा आपस में डिवाइड कर लिया था। तो जब वो डिवाइड कर रहा था उसको हमने फिर फाइनली उन लोगों से उतना पैसा तो रिकवर कर लिया है। बाकी भी हमें कि जल्दी हम उसको रिकवर कर लेंगे। सर, जैसे ये डिफरेंट काम से जुड़े हुए हैं तो इनको आपस में कनेक्ट कैसे हुआ? इनका जो अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया, कुछ लोग आपस में कांटेक्ट मतलब आपस में जो जुड़े हुए पहले से ही थे, कुछ रिश्तेदार थे। जैसे ये जो सुखविंदर मान है, इसके घर पे मोहम्मद हलीम का आना जाना था, तो ये आपस में दोस्त थे। कुछ लोगों को इन्होंने बाद में जोड़ लिया, जो विक्की है उसको बाद में जो है ये अपने साथ ले आए। तो ये वाया वाया करके जुड़ते रहे, एक बंदे का दूसरे से कॉन्टैक्ट था, दूसरे का तीसरे से था, तो इस तरह से एक दूसरे के टच में थे। हाँ जी, हाँ जी, ये एक गैंग है। मतलब इस गैंग के अंदर अब नए मेंबर और जुड़ चुके हैं जिनको हमने पकड़ भी लिया है। पहले इस गैंग के लोग पहले भी ऐसे क्राइम करते थे, उसके अंदर थोड़े कम लोग थे। बेसिकली गैंग भी है, लेकिन ये एक तरह से फ्लूइड है कि कुछ ऐड हो जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ जेल में चले जाते हैं, फिर जो जेल से छूट के आते हैं, रोजगार नहीं होता, वो दोबारा इनके साथ जुड़ जाते हैं। हम कह सकते हैं कि मान भी है और हलीम भी है। हलीम जो है उसके अगेंस्ट भी पहले केसेस रजिस्टर्ड है। मान जो है वो भी मेन कॉन्स्पिरेटर है। उसने बेसिकली जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है कि घर के अंदर कैश पड़ा है, वो किसी और ने इसको दिया था। जब उसने उन्हें बताया तो इन्होंने जो है आपस में साठ गांठ करके ये पूरी जो है स्कीम बनाई, और उसके अंदर जो पहले ऐसे क्राइम कर चुके हैं उन बंदों को साथ में लेके क्राइम कर दिया। जो केस रजिस्टर हुए हैं ये पहले सभी पे हुए हैं या? नहीं, केस रजिस्टर जो है वो तो पहले जो वारदात में इन्वॉल्व थे उन पे हुए हैं। बाद में जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन चली उसके अंदर नए नए बंदे जो है नॉमिनेट होते हैं। अभी तक जो हमारे केस के अंदर इस वारदात में इन्वॉल्व हैं वो 9 बंदे हैं, जो मैंने सारे नाम आपको बताए। इसमें अब वो जो और बंदे हैं वो हैं जो कि इनकी हेल्प कर रहे थे। तो वो हमें तब पता चलेगा जब वो जो बाकी के 3 या 4 बंदे जो अभी हमें अरेस्ट करने बाकी हैं, जैसे ही वो अरेस्ट हो जाएंगे उनके थ्रू में और लोगों का पता चलेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं। वो अभी हमें कंसर्न डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये जो हमें अपनी सरसरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला था, तो ये भी अभी फरार है। हरप्रीत को भी हमें पकड़ लिया। जो अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि कई बार तो ये गाड़ियां लेके सेल कर देते थे। तो बेसिकली एक जो लूप होल जिसको ये यूज करते हैं वो है कि गाड़ियों को तुरंत एक के बाद एक सेल कर देना आगे। कुछ बैंक फाइनेंस गाड़ियां होती हैं तो फाइनेंस को आगे सेल कर देते हैं कि आप बाकी का फाइनेंस वो करेंगे। तो 1-2 लाख के अंदर महंगी गाड़ियां जो ये सेल करते हैं। तो मतलब ये दोनों में यूज करते हैं, वारदात में भी यूज कर लेते हैं और वैसे मतलब एज अ कमाई का जरिया भी उसको यूज करते हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है ना ये सारा चेक किया था, तो ये दिल्ली के अंदर भी ऐसी वारदात हुई है और दिल्ली के अलावा हैदराबाद में भी ऐसी एक वारदात हुई है। तो उसी के थ्रू हमें कई जगह पे ये जो है इन्फॉर्मेशन लीड्स भी मिली थी। सेम मोडस ऑपरेंडी यूज करके सेम वारदात को अंजाम दिया था। जाली आई कार्ड जो है वो साडा ही कंक्लूजन है कि हरप्रीत जेड़ा है उन्होंने हेल्प की थी, उसने हेल्प की है इनके जाली आई कार्ड बनाने। जो वेपन हमें पता चला वो डमी वेपन इन्होंने यूज किए थे। जो एयर गन होती है वो उस टाइप की वेपन इन्होंने यूज की।
बाकी इसको फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। तो सर ये जो इनपुट मिली थी वो किससे मिली थी, लोग ने बंदा जो गुरचंद है जो बंदा जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, बेसिकली गुरचंद जो है इनका फैमिली सेटलमेंट कुछ हुआ था, इनके बहू के साथ झगड़ा चल रहा था, उसमें ये इन्वॉल्व था। उस टाइम के इसको ये पता चला था कि इनके पास कैश है, वो इन्फॉर्मेशन इसने दी थी, उसके बेसिस पे जो है ये वारदात करी। 2 FIR रजिस्टर्ड है, FIR नंबर 88 थाना दुराहा के अंदर और मुकदमा जो है 102 ये है थाना जोधा। हाँ जी, चौथा हमारे पास ट्रांजिट रिमांड नहीं, अभी तक ऐसी कोई चीज हमारे सामने नहीं है। कौन? नहीं, इनमें अभी तक कोई महिला डायरेक्टली सामने नहीं आई है, बट ऑब्वियसली ये जहाँ जहाँ पे रहते थे इनके साथ जो भी है इनके वाइफ और वो जो फ्रेंड्स हैं वो सब रहते तो हैं, लेकिन अभी हमें वेरीफाई करना है, अभी हम कह नहीं सकते कि वो क्या किया। बहू ने नहीं, बहू देखिए जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें तो हमें स्टार्टिंग में सभी को वेरीफाई करना होता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसके घर में कैश पड़ा था, जो विक्टिम कह रहा है कि वो किसी को नहीं पता है, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनके घर वालों को पता है। तो उस बेसिस पे पुलिस को जो स्टार्टिंग का शक यही हुआ था कि जो इनके नोन वो है फैमिली मेंबर्स, क्या उनके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं गई है, तो उस दौरान जो है वो सभी को वेरीफाई किया गया था। वारदात के लिए मोहम्मद हलीम उर्फ डॉक्टर सुक्का नहीं, राजीव कुमार साहनी है जो उनका उसका नौकर था। परमदीप सिंह उर्फ विक्की, रजनीश कुमार एलियस सोनू, ये चार। दलजीत मौके पे नहीं था। आप वारदात का पूछ रहे हैं कि वारदात करने कौन गया था? हाँ। दलजीत सिंह। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ और शेयर करनी है कि पिछले 1 हफ्ते में हमने जो NDPS पे खन्ना पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्या क्या रिकवरीज करी है। हमने जो है टोटल 11 केसेस रजिस्टर करे हैं NDPS एक्ट के, जिसके अंदर 15 के करीब अक्यूज को हमने पकड़ा है। ओपीएम जो है 1 kg 214 ग्राम ओपीएम हमने रिकवर किया है। पॉपी हस्क 14 किलो रिकवर किया है। हेरोइन 300 ग्राम रिकवर करी है, ये कमर्शियल क्वांटिटी की है। और चरस जो है वो 2 किलो 300 ग्राम रिकवर करी है। गांजा 4 किलो रिकवर करा है। नशीले कैप्सूल जो होते हैं टैबलेट्स, वो 16,600 रिकवर करे हैं। और इसके अलावा और भी बाकी जो ट्रामाडोल या दूसरी कैप्सूल्स यूज करते हैं वो 2,700 के करीब रिकवर करी है। ड्रग मनी जो है वो 55,000 हमने रिकवर किया है। और जो इलीगल ये होती है शराब की स्मगलिंग है, उसके अंदर हमने 19 लीटर करीब शराब जो है वो रिकवर की।